क्या आप जानते हैं वो शख्स कौन था जिसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि उसके खजाने की चाबियां ताकतवर लोगों के लिए उठाना किसी मुकाबले से कम न था। ये सच में बहुत भारी है, हिलाओ इसे। मगर फिर भी वो सबसे ज्यादा बदनसीब बन गया। जी हाँ, आज हम सुनेंगे कारून की कहानी। ये उस दौर की बात है जब बनी इजराइल मिस्र के जुल्म से निकल चुके थे। उन्हीं लोगों में एक शख्स था जिसका नाम था कारून। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही कौम से था, मगर उसका दिल अपनी कौम से ज्यादा अपनी दौलत से जुड़ा हुआ था। अल्लाह ने उस पर इतनी दौलत बरसा दी कि लोग हैरत से देखते रह जाते। सोने के संदूक, चांदी के ढेर, हीरे और जवाहिर। शहर के लोग कहते थे, काश हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती। और कारून हर रोज अपनी दौलत को देखकर मुस्कुराता था। मगर दौलत के साथ उसके दिल में शुक्र पैदा नहीं हुआ, उसके दिल में पैदा हुआ गुरूर। जब कोई उसे याद दिलाता ये सब अल्लाह की अता है, तो कारून हंसकर कहता, ये सब मुझे मेरे इल्म से मिला है। न उसने अल्लाह का नाम लिया, न शुक्र अदा किया। उसने समझ लिया कि ये सब उसका अपना कमाल है। उसकी कौम के नेक लोग उसके पास आए। कारून, इतराओ मत, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। जो कुछ तुम्हें मिला है उससे आखिरत कमाओ, जमीन में तकब्बुर मत फैलाओ। मगर कारून ने उनकी बात न मानी। उसने अपना चेहरा फेर लिया और अपनी दौलत पर और ज्यादा नाज किया। एक दिन कारून ने फैसला किया कि अपनी शान सबको दिखाएगा। वो सुनहरी लिबास पहने, भरे हुए जेवर सजाकर, अपने गुलाम साथ लेकर शहर से निकला। लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। लोग हैरानी से देखने लग गए और कई के दिल में हसरत पैदा हुई और दुनिया के दीवाने कहने लगे, काश हमारे पास भी कारून जैसी जिंदगी होती। मगर जो इल्म वाले थे वो खामोशी से कहते, अल्लाह का अजर इस दौलत से कहीं बेहतर है। कारून अपनी शान में आगे बढ़ रहा था और आसमान से अल्लाह का फैसला उतर चुका था। ना बिजली चमकी, ना कोई आवाज आई, बस जमीन ने अपना काम शुरू कर दिया। अचानक कारून के कदमों के नीचे जमीन हिलने लगी। वो रुका, फिर एक तेज दरार पड़ी। लोग चिल्लाने लगे। कारून ने भागने की कोशिश की, मगर जमीन उसके नीचे से खिसकती चली गई। उसका महल, उसका खजाना, उसके गुलाम, सब उसके साथ धंसने लगे। वो चिल्लाया, मदद मांगी, मगर अब कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। धीरे धीरे कारून पूरी तरह जमीन में समा गया। ना दौलत बचा सका, ना ताकत, ना उसके साथी। जहां कल महल थे, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। लोग जो कल उस पर रश्क करते थे, आज डर के साथ कहते, काश हमने उस पर रश्क न किया होता। अल्लाह ही जिसे चाहे रिस्क देता है और जिसे चाहे तंग कर देता है। यही थी कारून की कहानी। वो शख्स जिसके पास सब कुछ था मगर शुक्र नहीं था, जिसने दौलत को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह को भूल गया और फिर एक पल में सब कुछ खो बैठा। याद रखो, दौलत रहमत भी बन सकती है और आजमाइश भी बन सकती है। जो शुक्र करता है उसके लिए दौलत बरकत बन जाती है, और जो गुरूर करता है उसके लिए वही दौलत आखिरकार उसकी कब्र बन जाती है। ये है अंजाम उस शख्स का जो अल्लाह के सामने झुकने के बजाय अपनी दौलत पर नाज करता है।